सैम पित्रोदा का बयान इस चुनावी माहौल में जिस वक्त पर आया है, क्योंकि आपको टाइमिंग को लेकर यहां पर मौके की नजाकत समझनी होगी, उसी से मिलती जुलती प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आई है। देखिए, सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर पल्ला झाड़ा गया है। पित्रोदा का बयान कांग्रेस का नहीं, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है। पित्रोदा ने दरअसल विरासत पर टैक्स लगाने की बात कही है और इसी को लेकर जयराम रमेश कह रहे हैं कि पित्रोदा का बयान कांग्रेस का बयान नहीं है। पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है और साफ तौर पर कांग्रेस पल्ला झाड़ती हुई सैम पित्रोदा के बयान से नजर आ रही है। जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के टॉप सोर्सेज का कहना है कि सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के नीति निर्धारकों में शामिल नहीं है। ना तो वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और ना ही पार्टी का जो घोषणा पत्र बना है उसके ही सदस्य हैं। सैम पित्रोदा के बयान को कांग्रेस पार्टी उनकी निजी राय करार दे रही है और ये भी कह रही है कि एक लोकतंत्र में हर किसी को अपनी निजी राय रखने का हक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी शख्स की निजी राय उससे पार्टी सहमत हो। साफ तौर पर जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के बयान से दूरी बनाई है। उन्होंने एक तरफ तो ये कहा है कि सैम पित्रोदा को उनकी बात रखने का हक है, लेकिन ये भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उनकी बात से सहमत हो। साथ ही जयराम रमेश ने निशाना भी साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर और ये कहा है कि ये सारी कवायद सैम पित्रोदा के बयान को जो है वो संदर्भ से काटकर तूल देने की जो पूरी कवायद है वो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और उन्होंने सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है। तो सैम पित्रोदा के बयान को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया, उसको जयराम रमेश यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो झूठ करार दे रही है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई है और देखिए रोमाना, ये बात सही भी है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरीके की कोई बात नहीं लिखी गई है। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया और जैसा अभिषेक बता रहे थे, निश्चित तौर पर जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में सैम का बयान जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा देता है विवाद करने का, लेकिन इससे पहले कि मुद्दा और बड़ा बनाती बीजेपी, आज रैलियों में भी हो सकता है बड़े नेता बीजेपी के उठाते, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने सैम के बयान से दूरी बना ली है, लेकिन इससे वो बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे इस मसले पर कांग्रेस पार्टी को टाइमिंग मतलब मौका, और ये मौका तो एक तरीके से थाली से में परोस कर बीजेपी के सामने रख दिया गया है। इसके बारे में बेहतर तरीके से जोधपुर से हमारे साथ नीरज जुड़ गए हैं, वो बताएंगे कि ऐसे मौके पर चौका लगाने में सियासी मैदान पर बीजेपी माहिर है और उसी महारत के साथ अब ये जो सैम पित्रोदा वाला बयान है इस पर फ्रंट फुट पर आकर खेलने की बीजेपी की तैयारी है। नीरज, रोमाना, देखिए, राजनीति प्रशिक्षण का खेल है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में मौकों को कभी छोड़ती नहीं है। पिछले 3 दिन से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंचों से ये बात कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार यदि आएगी तो आपकी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी, आपकी संपत्तियां दूसरों को दे दी जाएंगी, एक खास वर्ग को दे दी जाएंगी। ये कांग्रेस कांग्रेस की तरफ से जो सबसे बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को कोट भी किया गया। तो ये आज जब सैम पित्रोदा, जो कि ओवरसीज कांग्रेस के इंचार्ज माने जाते हैं, ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं और राहुल गांधी के एडवाइजर के रूप में भी जाने जाते हैं, ऐसे में उनका ये बयान निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को एनर्जी देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है। और अपने अगले कुछ मिनट में आप देखिएगा या कुछ घंटों में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंचों से सैम पित्रोदा के बयान को कोट करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पर फिर से एक बार बड़े लेवल पे हमला किया जाएगा, जैसा अभिषेक कह रहे थे। शुरुआत हो चुकी है नीरज, वो शुरुआत हो गई है। एबीपी से बात करते हुए अमित मालविया, उन्होंने बाकायदा इसी बयान को लेकर जबरदस्त अंदाज में कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। यहां तक बीजेपी कह रही है कि साहब ये साजिश है कांग्रेस पार्टी की, आम लोगों का पैसा छीनकर माइनॉरिटीज मुसलमानों में बांटने की, और कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने के लिए ठान लिया है। इस तरीके के आरोपों की बौछार जो है कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी की तरफ से वो शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।